नमस्कार, मैं दीपांकर सोलंकी। आप लोग देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। भारत में एक पार्टी है। यह पार्टी जो है, अगर चीन में वर्षा होने लगे तो भारत में ये लोग छाता लेकर निकल पड़ते हैं। अगर यूक्रेन में बमबारी हो तो ये लोग बंकर में छिप जाते हैं, भारत के बंकर में। अगर फिलिस्तीन गाजा पर हमला हो तो ये लोग भारत में बंकर में छिप जाने वाले लोग हैं। उस पार्टी का नाम है वामपंथ। ये लोग वामपंथ जो है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, ये किसी देश की पर्सनल पार्टी नहीं है। ये चीन से भी प्रेरणा लेते हैं। हालांकि चीन हमारा विरोधी देश है, और प्रेरणा ले लेके ये जो है सो चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी। ये लोग का स्टैंड प्रायः देश के खिलाफ रहता है। अभी हाल फिलहाल में ईरान और गाजा पर ताबड़तोड़ हमला, ताबड़तोड़ बैटिंग इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। और भारत के वामपंथ जो हैं, ये लोग दिल्ली में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। और इन लोगों का कहना है कि मोदी जी ईरान का पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं, फिलिस्तीन का पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं, इजराइल का पक्ष क्यों ले रहे हैं। तो उन लोगों को समझना होगा कि कुछ दिन पूर्व ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें इजराइल ने हमारा खुला समर्थन किया था और रूस ने हमारा खुला समर्थन किया था। और रूस और इजराइल की टेक्नोलॉजी के बदौलत ही हमने पाकिस्तान को धूल चटाया था। जब हमारे परेशानी के वक्त, हमारे विपदा के वक्त जिन देशों ने हमारा खुला समर्थन किया था, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उन देशों का खुला समर्थन करें, न कि चाटुकार के तरह किसी और देश का समर्थन करें। आजकल देख रहे हैं वामपंथी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी के विरोध में और इजराइल के विरोध में। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश में, जिन बांग्लादेश के लिए भारत ने क्या नहीं किया, उन बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, हिंदुओं का हत्या हो रहा था, हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा था यूनुस सरकार होने के बाद, तो ये वामपंथ जगह जगह धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किए? ये वामपंथी वहाँ के हिंदू के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाए? इन लोगों को फिलिस्तीन दिखाई दे रहा है, इजराइल जो हमला कर रहा है वो दिखाई दे रहा है, ईरान दिखाई दे रहा है, लेकिन बगल में जो हमारे बॉर्डर से सटे हुए देश है बांग्लादेश, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ के हिंदुओं की दुख इन लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता है? ये लोग स्टैंड क्यों नहीं उठाते थे उस समय जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था? तो वह बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान में पड़ता था, उससे पहले जो संपूर्ण भारत का हिस्सा था, वहाँ पाकिस्तान के सेना ने लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया और लाखों पुरुषों की हत्या किया। उस स्थिति से हम भारतीयों ने उन्हें निकाला। भारत ने ऑपरेशन करके, युद्ध करके, अपने जवानों की आहुति देकर उस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया, रेप से मुक्ति दिलवाया, हत्या से मुक्ति दिलवाया, पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्ति दिलवाया। तो फिर वहाँ के हिंदुओं के लिए ये वामपंथी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन यही वामपंथी इजराइल जो हमला कर रहा है ईरान के लिए, वहाँ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर वामपंथी का यह डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आखिर हर एक मैटर में ये लोग भारत का पक्ष जिस समय लेना चाहिए, उस समय ये लोग भारत के विरोधी देशों का पक्ष क्यों लेते हैं? क्या इन्हें विदेशों से फंडिंग मिलती है? क्या ये किसी देश के नक्शे कदम पर चलते हैं और ये भारत विरोध में हर हमेशा अव्वल रहते हैं? कहने के तो ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हैं, लेकिन इनकी विचारधारा देखेंगे और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे तो ये लोग वही हैं जो जेएनयू में नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंसा अल्लाह, हिंसा अल्लाह। ये लोग वही आदमी हैं, कन्हैया कुमार जैसे आदमी को पोसते हैं, जो कि अफजल गुरु के फांसी पर इन लोगों को शर्मिंदा होता है। अफजल गुरु के फांसी को ये लोग अनुचित बताते हैं, लेकिन वहीं अगर
भारत की सेना पे कोई बात होती है तो यही कन्हैया कुमार बोलते हैं कि भारतीय सेना रेपिस्ट है, जबकि भारतीय सेना की बदौलत ही पूरे भारत के आदमी सुरक्षित हैं। लेकिन ये लोग भारतीय सेना को रेपिस्ट बताते हैं, जो कि वामपंथ विचारधारा से ही आते हैं। तो मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, जो आदमी आज फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, जो आदमी आज ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, उस समय आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ईरान और फिलिस्तीन के लोग पाकिस्तान का नहीं भारत का सपोर्ट करें। जब कश्मीर मुद्दा जो है मेरे और पाकिस्तान के बीच में है, तो आखिर ईरान और फिलिस्तीन के आदमी हर हमेशा पाकिस्तान का स्टैंड क्यों लेते हैं, पाकिस्तान का साथ क्यों देते हैं? अगर वो लोग भारत का साथ दे तभी तो भारत की सरकार उन लोगों का साथ देगी। लेकिन उस समय तो इन वामपंथियों के मुंह पे ताला लग जाता है। चीन में वर्षा होने पर भारत में छाता लेकर निकलने वाले पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा लगता है, ताला लगा हुआ रहता है। ये लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे, और जब बात भारत की प्रगति की होगी तो ये लोग हमेशा चुप रहेंगे। ये लोग कभी भी उसमें सहयोग नहीं करेंगे।